जेम्स स्पेस टेलीस्कोप, जिसे तारीख का सबसे एडवांस टेलीस्कोप भी कहा जाता है। ये इतना ज्यादा एडवांस है कि इसके जरिए हम जमीन से चांद पर एक छोटी सी मक्खी को भी दे सकते हैं और साथ ही हम इसके जरिए मासी में भी दे सकते हैं। इसे 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था और 8 से 14 दिन बाद ये अपनी मंजिल L2 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। आखिर ये टेलीस्कोप कितना ज्यादा एडवांस है और ये अपनी पहली तस्वीर किस चीज की खींचेगा, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में। ये है एक और शानदार वीडियो और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 1990 से पहले ही इस टेलीस्कोप का ख्याल साइंसदानों के माइंड में आ चुका था, लेकिन इस पर काम 1996 में शुरू किया गया। जब साइंसदानों ने नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप को बनाने का सोचा, उस वक्त हर स्पेस एजेंसी का यही मकसद था कि कम से कम बजट में ज्यादा अच्छा स्पेसक्राफ्ट बनाकर उसे लॉन्च किया जाए। उस वक्त नासा $500 मिलियन के बजट में NGST स्पेस टेलीस्कोप को बनाना चाहती थी। 2002 में जेम्स ई वेब, जो नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ नासा के अपोलो मिशन के एक कामयाब साइंसदान थे, इनकी निगरानी में नासा ने NGST को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम दिया। 2003 में नासा ने इस टेलीस्कोप के काम के लिए $825 मिलियन के बजट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। डिजाइन कंप्लीट होने के बाद इस टेलीस्कोप को 2010 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन 2005 में इस मिशन को दोबारा से प्लान किया गया और इस टेलीस्कोप के डिजाइन में बहुत सारी तब्दीलियां की गई, जिसकी वजह से लॉन्च की डेट को डिले करके 2010 से 2013 के दरमियान रखा गया। साइंसदान का कहना है कि 2005 की रीप्लानिंग में इस मिशन की कॉस्ट बढ़कर $4.5 बिलियन तक पहुंच गई थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 2007 तक इस टेलीस्कोप के सभी पार्ट्स रेडी हो गए थे और इनकी टेस्टिंग का काम शुरू हो गया था। ये टेस्टिंग 2010 से लेकर 2011 तक जारी रही। इसके बाद इसकी लॉन्चिंग डेट 2015 में तय की गई, लेकिन इस टेलीस्कोप का बजट बहुत ज्यादा ओवर हो चुका था, जिसकी वजह से इसका असर नासा के बाकी प्रोजेक्ट्स पर हुआ। इसीलिए लॉन्चिंग डेट को फिर से डिले कर दिया गया और इस बार 2018 में लॉन्च की डेट फिक्स की गई। 2018 में लॉन्चिंग डेट को मद्देनजर रखते हुए साइंसदानों ने इस टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन का काम नवंबर 2018 तक कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इससे पहले मार्च 2018 में एक और मुश्किल पेश आ गई। टेस्टिंग के वक्त टेलीस्कोप की सनशील्ड फट गई। सनशील्ड के फटने के बाद ये भी पता चला कि शील्ड से जुड़ी केबल इतनी ज्यादा टाइट नहीं थी, जिसकी वजह से साइंसदानों ने लॉन्चिंग डेट को मार्च 2021 तक बढ़ा दिया। अगस्त 2021 में इस टेलीस्कोप का तमाम काम कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इस बार कोविड की वजह से इसे लॉन्च नहीं किया जा सका और एक बार फिर से लॉन्चिंग डेट को आगे बढ़ा दिया गया और इस बार अक्टूबर 2021 डेट तय की गई, लेकिन एक बार फिर से तय की गई डेट पर इसे लॉन्च नहीं किया जा सका और फिर 25 दिसंबर 2021 को ईसा के आर्यन 5 रॉकेट के जरिए इसे लॉन्च किया गया। लॉन्च होने के कुछ घंटों बाद इसके सोलर पैनल्स रिलीज हुए ताकि इसे एनर्जी मिल सके। 3 दिनों बाद इसकी सनशील्ड को ओपन किया गया, जो बहुत ज्यादा रिस्की काम था, क्योंकि अगर ये सनशील्ड ओपन ना होती या कुछ भी गड़बड़ होती तो ये मिशन फेल हो जाता। 11 दिनों बाद इसके दूसरे मिरर को ओपन किया गया, जो इसका सबसे मेन मिरर है, और 13 से 15 दिनों तक इसके पहले मिरर को ओपन किया गया। आज इसे लॉन्च हुए 16 दिन हो चुके हैं। इस वक्त ये हमारी जमीन से इतने माइल्स दूर है और इसने 77% फासले को कंप्लीट कर लिया है और 14 दिन बाद ये अपनी मंजिल L2 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ये हमारी जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर है। ये ऐसी जगह है यहाँ पर जमीन और सूरज की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ नहीं खींच पाएगी और वहाँ पर ऐसा टेम्परेचर है जिसमें ये टेलीस्कोप अच्छी तरह से काम करेगा। L2 पर पहुंचने के बाद इसे एक्टिव होने में 6 माह लगेंगे और 6 माह के बाद ये अपनी पहली तस्वीर खींचेगा। साइंसदान किसी स्टार की पहली तस्वीर खींचकर इसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे कि इसके सभी पार्ट सही काम कर रहे हैं। ये स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी या फिर उसे आगे वाला स्टार हो सकता है। उसके बाद ये 2 सवालों के जवाब जानेगा। पहला ये, क्या हम अकेले हैं, और दूसरा ये कि हमारी कायनात कैसे बनी। सबसे पहले इस बात के बारे में जानते हैं कि ये एलियंस को कैसे ढूंढेगा। नासा ने आज तक केपलर स्पेस टेलीस्कोप और टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप से जितने भी सितारे ढूंढे हैं, ये उनकी स्टडी करेगा, जिनमें ये सबसे पहले ट्रैपिस्ट स्टार सिस्टम को स्टडी करेगा, जो हमारी जमीन से 39 लाइट ईयर दूर है। इस सोलर सिस्टम में 7 सितारे हैं, जिनमें 3 सितारे अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। साइंसदानों का कहना है कि ये सितारे बिल्कुल हमारी जमीन जैसे हो सकते हैं, इसीलिए साइंसदानों का पहला टारगेट ये सोलर सिस्टम होगा। उसके बाद केपलर 452b, केपलर 218p, GJ 357p, गलीस 180c, केपलर 1632b, केपलर 298d,
गिलीस 163c, टी गार्डन P, TOI 700T, केपलर 443p, LHS 1140p, केपलर 1649c, रोज 128p, गलीस 1061c, गलीस 1061d, केपलर 62f, केपलर 186f, टाउ सिटी F, केपलर 62e और बहुत सारे हैबिटेबल सियारों की स्टडी करेगा। वो इन सियारों के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा क्योंकि किसी भी तरह की लाइफ के लिए एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब कोई सियारा अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो स्टार की रोशनी से उस सियारे का एटमॉस्फेयर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आज तक जितने भी स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है वो इन एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पाते, लेकिन ये टेलीस्कोप उन सियारों के एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह से स्टडी करके ये पता लगाएगा कि उन सियारों के एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं, उनमें कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन मौजूद हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि वहाँ पानी है या नहीं, और साथ ही हमें ये भी पता चल जाएगा कि वहाँ पहाड़ है या नहीं। अगर ये सारी चीजें किसी भी सियारे में मौजूद हुई तो साइंसदान उस सियारे को टारगेट करके अच्छी तरह से स्टडी करेंगे और पता लगाएंगे क्या वाकई वहाँ पर लाइफ मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें मौजूद होती हैं वहाँ लाइफ पॉसिबल हो सकती है। और ये टेलीस्कोप इंकलाब लाने वाला है। ये ऐसी ऐसी डिस्कवरीज करेगा जिसके बारे में हमने सोचा नहीं होगा। साइंसदान का कहना है कि हमें भी नहीं पता कि ये टेलीस्कोप क्या कुछ फाइंड करेगा। अब दूसरे सवाल के बारे में बात करते हैं कि हमारी कायनात कैसे बनी। जैसे कि आपको पता है कि हमारी कायनात बिग बैंग से बनी, लेकिन हम अभी तक ये नहीं जान पाए कि हमारी कायनात बिग बैंग से कैसे बनी। इसके बारे में जानने के लिए साइंसदान को बिग बैंग के फौरन बाद बनने वाली पहली गैलेक्सी के बारे में जानना होगा कि आखिर वो गैलेक्सी कैसे बनी। तो हम ये भी जान पाएंगे कि हमारी कायनात कैसे बनी। यानी इस गैलेक्सी के बारे में जानने के लिए हमें 13 अरब साल पीछे जाना होगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो मैं आपको बता दूं कि ये टेलीस्कोप 13 अरब साल पीछे जाकर उस गैलेक्सी को बनता हुआ देखेगा। लेकिन कैसे? कायनात में हर चीज की एक रोशनी है जो स्पेस में ट्रेवल करती है। यानी सूरज की रोशनी को जमीन तक आने में 8 मिनट लगते हैं। हम जमीन पर जो सूरज देखते हैं वो 8 मिनट पुराना होता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक गैलेक्सी की तस्वीर खींची जो 13 अरब साल पुरानी थी, जिसकी वजह से वो रेड कलर की नजर आ रही थी। यानी जब किसी चीज से लाइट निकलती है वो जितनी देर तक स्पेस में ट्रैवल करेगी स्ट्रेच होती जाएगी। स्ट्रेच होते होते उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। रेड होने के बाद वो इंफ्रारेड में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप नहीं दे सकता। यानी बिग बैंग के फौरन बाद जो पहली गैलेक्सी बनी थी उससे निकलने वाली लाइट स्पेस में ट्रैवल करते करते इतनी ज्यादा स्ट्रेच हो गई है कि वो इंफ्रारेड में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसे हबल या कोई दूसरा टेलीस्कोप नहीं दे सकता। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि वो इंफ्रारेड लाइट को स्टडी कर सकता है और ये इसी लाइट को स्टडी करके पता लगाएगा कि पहली गैलेक्सी कैसे बनी। सादा अल्फाज में ये भी कह सकते हैं इसकी पहली और सबसे मेन तस्वीर वो गैलेक्सी की हो सकती है जिसकी लाइट आज भी स्पेस में मौजूद है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी कायनात कैसे बनी। और इंफ्रारेड लाइट में कायनात के ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ये टेलीस्कोप 13 अरब साल पीछे देखने की सलाहियत रखता है। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।